गुटबाजी की खबरें आ रही थी, नाराजगी दे रही। सुनवाते हैं आपको सतीश पुनिया क्या कुछ कह रहे हैं। तो आपको पहले से पता था कि ये फैसला होगा? मैं अपनी भूमिका के बारे में पहले स्पष्ट कर चुका था कि मेरा संगठनात्मक 3 साल का कार्यकाल पूरा हुआ और पार्टी की अपनी परंपरा है। 2023 के चुनाव में हम लोग जा रहे हैं, तो पार्टी ने जो निर्णय लिया वो संगठन के हित में था और मैं कह चुका था कि पार्टी मुझे जो भूमिका देगी उस भूमिका को मैं पार्टी के आदेश से संगठन सर्वोपरि मानते हुए करूंगा। उपनेता का पद हालांकि संवैधानिक नहीं है, लेकिन उस पर घनश्याम तिवारी जी और खुद राजेंद्र राठौड़ जी ने लंबे अरसे से उसका निर्वहन किया है। लेकिन हम सब का कोशिश ये है कि टाइटल कुछ भी हो, भूमिका कुछ हो, लेकिन हम सब लोग मिलकर 2023 में कांग्रेस को बाहर करें और भारतीय जनता पार्टी को बहुमत के साथ काबिज करें। तो मकसद एक है, मिशन एक है और उस मिशन में जिस भी भूमिका में जो व्यक्ति योग्य है उसको उस भूमिका के अनुरूप जिम्मेवारी दी है। इस जिम्मेवारी को पूरी मजबूती के साथ निर्वहन करेंगे और पार्टी को अच्छा परिणाम देंगे। और ये भूमिका केवल 23 नहीं, 24 में भी हम लोग सब लोग मिलकर प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी को तीसरी बार काबिज करें और उसके लिए लाजमी है कि राजस्थान की 25 लोकसभा सीटें हम जीतें। क्या मुख्यमंत्री पद के लिए अभी भी आप दावेदार हैं? मैं पहले भी नहीं था, आज भी नहीं हूँ और आगे भी कभी नहीं हूँ, क्योंकि ये प्रचारित किया गया। पर मैं, जैसे मैंने कहा कि मेरा पार्टी के कार्यकर्ता के नाते ये कंट्रीब्यूशन हो कि हमारे परिश्रम से राजस्थान में सत्ता आए, ये एकमात्र अभिलाषा और आकांक्षा है। कब कौन नेता बनेगा ये पार्टी का आलाकमान तय करता है, इसलिए ये बहस बेनामी सी है कि किसी व्यक्ति के बारे में इतनी बात की जाए। मैं स्पष्ट कर चुका कि मुझे आकांक्षा में पार्टी में पद के लिए आया भी नहीं था, लेकिन पार्टी ने मुझे बिना मांगे जैसा उचित समझा मुझे भूमिका दी, सम्मान दिया, मेरे लिए पर्याप्त है। आप गुटबाजी के आरोप लगाते थे कि आप गुटबाजी कर रहे हैं नेताओं की ओर से, अब आगे कैसे इन सब नेताओं को साथ में साध के चलेंगे? देखिए, पार्टी में मतभेद हो सकते हैं पर मनभेद नहीं है और हम सब लोग एक मन के साथ आगे बढ़ते हैं। मेरा किन्हीं भी बड़े नेताओं से उनके प्रति मेरी अश्रद्धा नहीं थी, असम्मान नहीं था। मैं बचपन से सबका सम्मान करता आया हूँ, अभी भी करूँगा। और जैसे मैं उनको सब लोगों को धन्यवाद देने भी जाऊँगा कि जिन्होंने 3.5 वर्षों में किसी न किसी रूप में मुझे मोटिवेट रखा, मुझे उन्होंने कहीं न कहीं मेरा सहयोग किया। इसलिए मैं उन तमाम नेताओं का आभारी हूँ, पार्टी के सभी नेताओं का, जिन्होंने मेरे इस अध्यक्षीय कालखंड में मुझे सहयोग किया था। इसलिए मेरी किसी के प्रति कोई विरोध नहीं है, कोई द्वेष नहीं है, कोई ईर्ष्या नहीं है, कोई प्रतिशोध नहीं है, कोई होड़ नहीं है। मेरे लिए पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता सम्मानित है। एक बड़े समाज के नेता ने एक ट्वीट भी किया था आप जब हटे थे, उसके बाद एक बड़ा समाज है वो आस भी देख रहा था कि आखिरकार आपको कोई बड़ा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सब समाज की पार्टी है और हम लोग जब सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी बात करते हैं और जब प्रधानमंत्री जी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की और सबके प्रयास की बात करते हैं, तो इसमें सारी चीज़ें समाहित हैं। हमारे यहाँ जो भी पद है वो संस्थागत होता है और पार्टी का आलाकमान और सब लोग एकमत से करते हैं। आज भी जैसे बहुत खूबसूरत तरीके से निर्णय हुआ, तो इसलिए एक वानगी है कि पार्टी पूरे तरीके से एकजुट है। पार्टी सोशल इंजीनियरिंग जरूर अपनाती है और सब समाजों को कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में सम्मान भी देती है। आमेर से फिर चुनाव लड़ेंगे आप? कार्यकाल रहा, उसमें आपके हिसाब से सबसे बड़ी सीट क्या मिली है आपको? देखिए, मुझे राजनीति का एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें आदमी को कहीं न कहीं किसी न किसी मोड़ पर बहुत चीज़ें सीखने को मिलती हैं। व्यक्ति परिपक्व भी होता है और उसको बहुत सारी चीज़ें अनुभव से भी आती हैं। मैंने छात्र राजनीति से शुरुआत की, फिर युवा राजनीति में काम किया, लेकिन मेरे समक्ष चुनौती थी कि पार्टी ने जो मुझे जिम्मेवारी दी उस समय कोरोना की विभीषिका थी। उस कोरोना ने बहुत सिखाया कि पार्टी को रचनात्मक रूप से काम के लिए प्रेरित कैसे करें। हालांकि मुझे खुद को 3 बार संक्रमण हुआ, लेकिन मैं इस मामले में कामयाब हुआ कि हम सब लोगों ने मिलकर पार्टी को राजनीतिक शक्ल दी। बहुत मुद्दे थे, आंदोलन के तौर पर भी मुझे लीड करने का अवसर मिला, चोट लगी पर परवाह नहीं की। पर आज पार्टी को सदन में और सदन के बाहर मुखर करने में मैं कामयाब रहा।
पार्टी का जो विशेषता है वो संगठन है, और संगठन के नाते आज धरातल पर भारतीय जनता पार्टी का संगठन है। कुल मिलाकर इस पूरे कालखंड में मुझे बहुत कुछ सीखने का अवसर मिला, और इस अनुभव का लाभ निश्चित रूप से पार्टी को आमेर से मिलेगा। दोबारा चुनाव लड़ेंगे आप? कुछ लोग कह रहे हैं कि दिल्ली में भी बड़ा नेता कुछ भूमिका मिल सकती है। देखिए, आमेर मेरे लिए विधानसभा क्षेत्र नहीं है, मेरे परिवार की तरह है, मेरी कर्मभूमि है, और मेरा रिश्ता आमेर से जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद जैसा है। इसलिए मैं पूरे तरीके से प्रतिबद्ध हूँ, कोई भूमिका रहे, लेकिन आमेर का विकास किसी भी भूमिका में, मैं दुनिया में कहीं रहूँ, लेकिन आमेर मेरे हृदय में बसता, और उसके सर्वांगीण विकास के लिए किसी भूमिका में मैं काम करता रहूँगा। आपका सवाल गुटबाजी को लेकर था, तो मुझे लगता है कि जो आपने सवाल किया मैं उसका जवाब दे चुका, लेकिन जैसे मैंने कहा कि हमारी जो सिखाया जाता है, जो संस्कार हैं, वो किसी व्यक्ति परक नहीं होते, हम सब लोग मिलकर ही पूरक होते हैं। और मुझे खुशी है कि हम सब लोगों ने आज जिस तरीके से पार्टी ने एकजुटता दिखाई है, और इस एकजुटता के आधार पर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय नड्डा जी के नेतृत्व में राजस्थान में हम इस बार बहुत बेहतरीन परिणाम देंगे। ठीक है, धन्यवाद। को सुना। इस दौरान उन्होंने कहा, जब मुख्यमंत्री को लेकर सवाल उनसे किया गया कि क्या मुख्यमंत्री की रेस में आप हैं, तो उन्होंने कहा ना पहले था, ना अभी हूँ, ना आगे हूँ मैं। इसी के साथ उन्होंने कहा कि कोई गुटबाजी भी नहीं है, और एक कार्यकर्ता के तौर पर मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी। पार्टी का आभार व्यक्त किया, पार्टी के नेताओं का आभार व्यक्त किया सतीश पुनिया ने। और इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि संवैधानिक पद नहीं है, लेकिन एक बड़ी जिम्मेदारी है जिसे मैं पूर्णतः निभाऊंगा। आमेर को लेकर कहा कि मेरा रिश्ता हमेशा आमेर से अटूट है, मैं हमेशा आमेर के लिए काम करूंगा, आमेर मेरी कर्म भूमि है। तो वहीं भाजपा विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें फैसला लिया गया कि नेता प्रतिपक्ष पर राजेंद्र राठौड़ के नाम की घोषणा हुई। सतीश पुनिया बने उपनेता प्रतिपक्ष। वसुंधरा राजे ने राठौड़ के नाम का प्रस्ताव किया। राठौड़ बोले हैं कि जमीनी स्तर के नेता को बीजेपी ने विधायक दल का नेता चुनकर उपकृत किया। विशाल परंपराओं को निभाऊंगा। उन्होंने कहा है कि विशाल परंपराओं को निभाऊंगा, जमीनी स्तर पर जाके पार्टी को मजबूत करने की कोशिश करूंगा। वहीं उपनेता प्रतिपक्ष बने सतीश पुनिया ने बयान दिया, उपनेता का संवैधानिक दर्जा नहीं होता, लेकिन सब लोग काम कर चुके हैं। पार्टी झाड़ू पोछे के लिए भी कहेगी तो करूंगा। सौभाग्यशाली हूं कि 3 पीढ़ियों के साथ काम करने का मौका मिला है। तमाम बातें सतीश पुनिया ने कही। तो जो भी जिम्मेदारी मिलेगी उसे पूर्णतः निभाऊंगा, ये तमाम बातें कही सतीश पुनिया ने। उपनेता प्रतिपक्ष उन्हें बनाया गया है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के नेता के रूप में इस कुशासन को अपदस्थ कर राजस्थान में 2/3 से ज़्यादा बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने की रहेगी। अब ये खंदक की लड़ाई प्रारंभ हो गई। हम लड़ाई लड़ेंगे सड़क पर, सदन से सड़क तक इस भ्रष्टाचारी शासन के चेहरे से नकाब को खींचेंगे। सांप्रदायिकता और हर चीज़ में वोट की फसल काटने का जो सरकार का अभियान है, इसको रोकेंगे। और सारे विधायक, अब एक त्रिगुट आपके सामने आया है, जोशी जी है, पुनिया जी है, और मैं आप सब लोगों को, मंचासीन हमारे केंद्रीय नेतृत्व को, हमारे केंद्रीय मंत्रीगण को तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि मेरे जैसे एक जमीनी कार्यकर्ता को आज आपने इस भारतीय जनता पार्टी विधायक दल का नेता चुनकर एक